गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था मैट्रिसेस क्या होती है, रोज कॉलम्स एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था। आज हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो फर्स्ट टाइप क्या है, रो मैट्रिक्स। नाम ही बता रहे, रो मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें खाली रो ही होती है। ठीक है, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। जैसे ये एलिमेंट्स जितने मर्जी हो जाए इसमें, जैसे 1 2 3 4, रो तो एक ही है ना। अगर कॉलम की बात करूँ तो कॉलम जो है वो कितने हैं, 4। ऑर्डर क्या होता है, एम क्रॉस एन होता है। एम क्या होती है, रोज। एन क्या होती है, कॉलम्स। रो एक ही है लेकिन कॉलम कितने हैं, 4। ठीक है, कंडीशन यही है रो मैट्रिक्स की, क्या कि आपके पास रो कितनी होनी चाहिए, 1 ही होनी चाहिए। नेक्स्ट डेफिनेशन देखो, आपके पास क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। तो नाम ही बता रहे हैं कि क्या होना चाहिए, कॉलम एक ही होना चाहिए, रोज जितनी मर्जी हो। जैसे ये देखो 1 2 3 4, कॉलम तो एक ही है ना, रोज चाहे 4 है इसमें। रोज कितनी है, 4 है। ऑर्डर क्या होता है, एम क्रॉस है। तो रोज 4 है, कॉलम कितने हैं, 1 है। तो ये क्या है आपके पास, कॉलम मैट्रिक्स। आगे क्या है, अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन इज सेड टू बी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ m is not equal to n, that means number of rows कॉलम के इक्वल नहीं होने चाहिए। ठीक है, जैसे ये देखो एग्जांपल 1 2 3 4 5 6, ऑर्डर क्या है इसका, 2 × 3। तो नंबर ऑफ रोज कॉलम की इक्वल नहीं है, तो ये किसका एग्जांपल है आपके पास, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का। एक और एग्जांपल आपको देते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इसमें रोज कितनी है, 3 रोज है आपके पास। और नेक्स्ट डेफिनेशन है आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स। नाम ही बता रहे हैं, स्क्वायर में क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होने चाहिए। जैसे ये देखो 1 2 3 4, रोज भी 2 है और कॉलम्स भी 2 है। एक और एग्जांपल देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऑर्डर क्या है इसका, 3 × 3। तो ये जो 3 × 3 2 × 2 4 × 4, जहाँ पे रोज और कॉलम्स इक्वल होंगे वो मैट्रिसेस कैसी होती है, स्क्वायर मैट्रिसेस होती है। ठीक है, मैंने आपको कल भी बताया था डायगोनल के बारे में, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसका जो डायगोनल है वो ये होता है, ये होता है। इनको क्या बोलते हैं हम, डायगोनल एलिमेंट्स। तो जो बाकी बचे कौन कौन से, 2 3 4 6 7 8, ये क्या है आपके पास, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स यही होते हैं। चलो आगे देखो, आपके पास डेफिनेशन क्या है डायगोनल मैट्रिक्स की। एक स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल किसका होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होता है, जहां पे क्या होते हैं, रोज और कॉलम्स इक्वल होते हैं। अब जैसे ये जो एग्जांपल है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का, इसमें आप डायगोनल डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में जहाँ पे रोज और कॉलम्स का नंबर इक्वल होता है, वहां पे ही डायगोनल एग्जिस्ट करता है। तो डायगोनल मैट्रिक्स का एक स्क्वायर मैट्रिक्स जहाँ पे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाए, 0 हो जाए। मतलब डायगोनल एलिमेंट्स में कुछ भी आ जाए लेकिन बाकी सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाए, 0 हो जाए। ये एग्जांपल है किसका, डायगोनल मैट्रिक्स का। जैसे ये देखो 2005, ये डायगोनल है, इसका डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को क्या होना पड़ेगा, डायगोनल मैट्रिक्स बनाने के लिए 0 होना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो, आपके पास क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, जहां पे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तो 0 होते हैं लेकिन डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी सेम। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ये देखो, आपके पास दोनों में डिफरेंस क्या है, स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स में, कि डायगोनल मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो कुछ भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स की कंडीशन क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी सेम। अगर यहाँ 5 5 5 है तो यहाँ 5 ही रहेगा तीनों जगह, बाकी सब 0 रहेंगे। ठीक है, ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। सिमिलैरिटी क्या है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो सेम, वो 0 होंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन है आपके पास यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको आई से डिनोट करते हैं, यूनिट मैट्रिक्स को या आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। इसकी जी फिक्स्ड होती है, ये इसकी वैल्यू ये होती है।
इसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 और डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी 1, ये फिक्स है कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 1 ही होने चाहिए। 1 के अलावा अगर यहाँ 2 2 2 3 3 3 आता है तो वो हो गई स्केलर मैट्रिक्स। अगर ये तीनों डिफरेंट होते हैं तो वो क्या हो जाएगी, आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगी। इसका ऑर्डर क्या है, 3x3 है, तो हम इसको I3, अगर मैं I3 लिख रही हूँ ना तो अंडरस्टूड है ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3। अगर I2 लिख रही हूँ तो ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, और इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 0 0 1 फिक्स्ड है, आपको बता दिया बस कि डायगोनल एलिमेंट्स में सिर्फ 1 होना चाहिए। ठीक है, आगे देखो आपके पास क्या है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये दो पार्ट्स में डिफाइंड है, एक तो क्या है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एक क्या है आपके पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही है, जिसमें क्या है डायगोनल्स के जो डायगोनल है उसके नीचे के एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट क्या होने चाहिए, सिर्फ 0 होने चाहिए। ठीक है, बाकी ऊपर कुछ भी बने, डिफरेंट हो, सेम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। यहाँ से डिफरेंस क्रिएट होगा, अपर है तो डायगोनल के नीचे वाला, लोअर है तो डायगोनल के ऊपर वाला। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का एग्जांपल देखो, इसी से ही बता देते हैं आपको, ये हो जाएगा। ठीक है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ऊपर ट्रायंगल जो बनेगा वो 0 होगा, डायगोनल से ऊपर वाले एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे, बाकी कुछ भी हो। आगे आपके पास क्या है, जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। आप इसको कैपिटल O या 0 से आप क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, एक मैट्रिक्स को हम जीरो या नल मैट्रिक्स तभी बोलेंगे अगर उसके सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे। जैसे ये देखो 0 0 0 0, तो हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, या नल मैट्रिक्स O लिख लो, टू डिफाइंस इट्स ऑर्डर, जैसे ये हो गया, ये जीरो मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3, सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0 ही होने चाहिए। ठीक है, आगे क्या है आपके पास, कंपेरेबल मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स अगर मैं डिफाइन करूँ, एक A और एक B। ठीक है, जो A है उसका ऑर्डर भी क्या है, 2x2, और B जो है उसका ऑर्डर भी क्या है, 2x2। ठीक है, ये दोनों कंपेरेबल कब होंगी, अगर इनका ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। अगर इनका ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। अगर ये 2x2 है तो ये भी 2x2 होगी, अगर ये 2x3 है तो इसको भी 2x3, तभी कंपेयर कर सकते हैं आप। अगर ये 3x3 है तो इसको भी 3x3 होना पड़ेगा। सो टू मैट्रिसेस A and B are said to be comparable if their order is same। ठीक है, आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है कंपेरेबल मैट्रिक्स का, A B C दे रखे हैं। A का ऑर्डर क्या देखो, 2 रोज है और 3 क्या है, कॉलम्स है, तो 2x3 हो गया। इसका ऑर्डर भी 2x3 है, लेकिन इसमें क्या है आपके पास 3 रोज है और 2 क्या है, कॉलम्स है, इसका ऑर्डर क्या हो गया आपके पास 3x2। तो हम कह सकते हैं क्या, A और B क्या है, कंपेरेबल है, क्यों, क्योंकि इनका ऑर्डर सेम है, लेकिन C कंपेरेबल नहीं है। ठीक है, सी कंपेरेबल नहीं है, ना तो ए सी के साथ कंपेरेबल है, ना बी सी के साथ कंपेरेबल है, क्योंकि इनका ऑर्डर क्या है, सेम नहीं है। इनका ऑर्डर क्या है, सेम नहीं है। ए और बी क्या है, कंपेरेबल है, क्यों, क्योंकि इनका ऑर्डर क्या है आपके पास, सेम है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पे, इक्वल मैट्रिसेस। कंपेरेबल का मतलब क्या था, कंपेयर कर सकते हैं, अब इक्वल बोल रहा है आपको। ठीक है, इक्वल बोल रहा है आपको, तो इक्वल में क्या करेंगे, टू मैट्रिसेस A और B इक्वल कब होंगी, पहली कंडीशन तो सेम है, इनका क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। जैसे ये देखो आपको एग्जांपल दिया हुआ है, ये दो मैट्रिसेस बीच में इक्वल दिया हुआ है, इसका मतलब इनके एलिमेंट्स इक्वल होंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब क्या है, फर्स्ट पोजीशन वाला एलिमेंट फर्स्ट पोजीशन के साथ ही कंपेयर होगा, सेकंड वाला सेकंड के साथ, थर्ड वाला थर्ड के साथ, फोर्थ वाला फोर्थ के साथ, फिफ्थ वाला फिफ्थ के साथ, और सिक्स्थ वाला सिक्स्थ के साथ। बेसिकली इक्वल मैट्रिसेस क्या करती हैं, जो आपके पास
वेरिएबल्स है यानी कि ए बी सी, इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए। तो अब ये बीच में इक्वल का साइन था, इसका मतलब दोनों मैट्रिसेस इक्वल है। इक्वल का इक्वल तो है ही है, इसका मतलब ऑर्डर भी सेम है और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या है, इक्वल। इसका मतलब ए की वैल्यू 3 हो गई, बी की वैल्यू 8 हो गई और सी की वैल्यू क्या होगी, 0। मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। 1 2 5 6 ये है ए 2 5 बी, दो मैट्रिसेस है और बीच में इक्वल का साइन लगा है। इसका मतलब दोनों मैट्रिसेस इक्वल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल है, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से कंपेयर होगा तो ए की वैल्यू 1 आ गई। हमें तो क्या करना है, वेरिएबल को ही कंपेयर करना है सिर्फ, और बी को इससे कंपेयर करेंगे तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 6 आ जाएगी। तो बेसिकली इक्वल मैट्रिसेस क्या करती हैं, हमें वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करने में हेल्प करती है। तो बच्चे यहाँ तक तो आपका बेसिक था फर्स्ट एक्सरसाइज का, मैट्रिसेस का। एक्सरसाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे।